हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि जाति आय निवास किस तरह से बनाएंगे अपने फ़ोन से। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। और जाति आय निवास में बहुत सारा बदलाव किया गया है, उस बदलाव के बारे में भी हम बात करेंगे। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट कैसे बनाना है और कितना साइज में रखना है डॉक्यूमेंट को, ये भी बताएंगे। और बहुत लोग का एक परेशानी आ रहा होगा कि जब आप जाति आय निवास के लिए ऑनलाइन करने के लिए जाते होंगे तो देखते होंगे बार बार उसी पेज पे आप आ जाते होंगे। तो वो भी समस्या को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। और बहुत लोग का ये भी समस्या आ रहा होगा कि जब मोबाइल नंबर वेरीफाई करते होंगे तो ऊपर नीचे पेज होता ही नहीं होगा। वो भी समस्या को इसी वीडियो में हम समाधान करेंगे। तो चलिए ले चलते हैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे और बताते हैं आपको किस तरह से करना है। और एक काम आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, जिस तरह से हम कंप्यूटर या लैपटॉप में करेंगे उसी तरह से आपको फॉलो करना है। मोबाइल से भी आप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम को ओपन करना है। और गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में टाइप करना है RTPS बिहार। RTPS बिहार जैसे इतना लिख कर सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। RTPS 4 यहाँ पे 3 भी आ सकता है, RTPS 2 भी आ सकता है, RTPS 1 भी आ सकता है। जो भी आए आपको इसी फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है। जैसे अभी 4 आया हुआ है, यहाँ पे 3 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। तो आपको फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। लोक सेवाओं का अधिकार एवं अन्य सेवाएं के ऑफिशियल साइट पे आ जाएंगे। RTPS का ऑफिशियल साइट है, यहीं से आप जाति आय निवास के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और यहीं से आप डाउनलोड और आवेदन की स्थिति भी देख सकते हैं। तो चलिए हम बताएंगे कि आज की किस तरह से आपको जाति आय निवास अप्लाई करना है अपने मोबाइल से। आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, समान प्रशासन विभाग जो है इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आवासीय प्रमाण पत्र का निर्गमन और यहाँ पे नीचे जाति प्रमाण पत्र का निर्गमन। अगर जाति बनाना है तो जाति प्रमाण पत्र का निर्गमन पर क्लिक करेंगे। अगर आय बनाना है तो आय प्रमाण पत्र का निर्गमन पे क्लिक करना है। तो जो भी आपको बनाना है यहाँ पे क्लिक करना है। और अगर इस पेज पे डायरेक्ट आना चाहते हैं तो इस पेज का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, डायरेक्ट वहां से आप आ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिए हैं, इस पेज पे आप डायरेक्ट आ सकते हैं उस लिंक पे क्लिक करके। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे आवासीय को अप्लाई करके बताते हैं कि किस तरह से आपको आवासीय अप्लाई करना है, जिसे जिसे रेसिडेंशियल बोला जाता है इंग्लिश में। यहाँ से हिंदी भी कर सकते हैं, इंग्लिश भी कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश पे क्लिक किए तो देखिए इंग्लिश हो गया, सब सारा कुछ इंग्लिश हो गया। तो आप जिस भी लैंग्वेज में आप यूज करना चाहते हैं उस लैंग्वेज में आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए हमको हिंदी ही लैंग्वेज को यूज करना है तो हिंदी में हम कर लिए। और हिंदी में करने के बाद यहाँ पे आवासीय प्रमाण पत्र का निर्गमन पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पे आएगा अंचल स्तर, अनुमंडल स्तर और जिला स्तर। आपको जिस स्तर से बनाना है उस स्तर पे क्लिक करेंगे। एक बात और ध्यान रखना है, जब आपका अंचल स्तर बनेगा तभी आपका अनुमंडल स्तर बनेगा और अनुमंडल स्तर बनेगा तभी आपका जिला स्तर बनेगा। तो ये आप ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको अंचल स्तर बनाना है। तो चलिए हम अंचल स्तर पे क्लिक करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ब्लॉक लेवल ही मतलब कि बहुत जगह लगता है। तो चलिए हम अंचल स्तर पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे लिंग को सिलेक्ट करेंगे, पहले पुरुष है या तो स्त्री, जो जो भी है यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए हम पुरुष को सिलेक्ट कर लिए। और कोई अभिवादन में आपको ऐसे ही रखना है, अभिवादन में कोई भी अभिवादन नहीं। और उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट नेम लिखना है, हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है। और हिंदी में स्पेस बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका यह साइट हिंदी में आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं
जैसे रोशन लिखे और स्पेस बटन दबाएं, देखिए ऑटोमेटिक देखिए इंग्लिश हिंदी में आ चुका है। इसी तरह से कुमार भी इसी तरह लिख लेंगे। लास्ट नेम भी देखिए इसी तरह स्पेस दबाएंगे, लिखकर ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर इसमें कोई गलती हो जाता है, जैसे हम ठीक कुमार लिखे हैं इंग्लिश में और हिंदी में मतलब कि गलत आ रहा है लिखकर, तो आपको गूगल इनपुट टूल का यूज करना है। यहाँ से आपके कंप्यूटर में गूगल इनपुट टूल वाला इंस्टॉल रहना जरूरी है, तो आपको इंस्टॉल कर लेना है। अगर नहीं है तो चलिए इस पे हम क्लिक करते हैं। और जैसे कुमार मान के चलिए, सपोज दैट ये कुमार है, तो फिर से हम लिखते हैं KUMAR कुमार लिखते हैं, तो देखिए बहुत सारा आ जाएगा आपके सामने कुमार। तो आप जिस भी अथी में लिखना चाहते हैं, ये देखिए कुमार देखिए इस साइड भी आ गया है और कुमार इस साइड से भी आ गया है, कुमार आ गया है, कुमार आ गया है। तो जो भी देखिए कि जो सही लग रहा है, मतलब कि आपके आधार कार्ड पे या तो मार्कशीट पे जो भी होगा, जो नाम होगा, जिस तरह से लिखा होगा उस तरह से आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। तो जैसे हम यहाँ से चूज कर लिए, उसके बाद फिर हम यहाँ पे इंग्लिश कर लेते हैं यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे पिता का नाम डालना है हिंदी में, इंग्लिश में, उसके बाद यहाँ पे हिंदी में डालना है। उसी तरह आपको माता का नाम डालना है, जो भी आपका माता का नाम होगा तो इंग्लिश में डालेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे हिंदी हो जाएगा स्पेस बटन दबाने के बाद। और अगर कोई महिला का बना रहे हैं, यहाँ पे उनका पति का नाम डलेगा, पति का नाम जैसे इंग्लिश में लिखेंगे, स्पेस बटन दबाएंगे, देखिए राम लिखा गया, फिर लिखेंगे कुमार, देखिए स्पेस बटन दबाएंगे, देखिए कुमार आ गया। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। बहुत लोग यहीं पे फंस जाते हैं, जब मोबाइल नंबर वेरीफाई करते हैं उसके बाद आगे बढ़ता ही नहीं। तो चलिए हम आपको मोबाइल नंबर डालकर दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या आ रहा है। 505808 505808 वैलिडेट पे क्लिक करेंगे, ये वेरीफाई हो गया है। उसके बाद देखते हैं आगे बढ़ता है कि नहीं। देखिए अब ऊपर नीचे हो ही नहीं रहा है, तो यही आपको ध्यान में रखना है कि इसे किस तरह से करना है, यही हम बताएंगे। तो वीडियो में बने रहिए। ये देखिए रुक गया है पेज, ना ऊपर हो रहा है ना ही नीचे हो रहा है। तो चलिए अब यहाँ से ये टैब को अब क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं है, अब ये रुक गया है, अब ये होगा ही नहीं। यहाँ से हम कट करते हैं। कट करने के बाद फिर से यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर लेंगे, ये देखिए चेंज हो गया। पहले यहाँ पे RTPS 3 था, अब देखिए 4 हो गया। अब फिर से आएंगे समान प्रशासन विभाग पे, उसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र का निर्गमन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अंचल स्तर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह से आएगा। उसके बाद प्रूफ सेलेक्ट करना है, नाम यहाँ पे अपना नाम डालना है, एप्लीकेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम, और अगर कोई महिला का बना रहे हैं, शादीशुदा महिला का, तो यहाँ पे पति का नाम डालेगा। उसके बाद अभी मोबाइल नंबर नहीं डालना है, ईमेल आईडी डाल सकते हैं, लेकिन मोबाइल नंबर अभी नहीं डालना है। ठीक है, मोबाइल नंबर लास्ट में डालना है, बताते हैं कब डालना है। और उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है, अगर है तो डालिए, अगर नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे राज्य सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका राज्य पड़ता है, तो एक ही आ रहा है बिहार को, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर जिला सेलेक्ट करना है, अनुमंडल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे प्रखंड सेलेक्ट करना है, ब्लॉक, जो भी ब्लॉक यहाँ पे पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे स्थानीय निकाय का प्रकार, आप किस नगर निगम से आते हैं, या तो पंचायत से आते हैं, या तो नगर परिषद से आते हैं, नगर पंचायत से आते हैं, किस निकाय से आप आते हैं। तो जो भी निकाय से आप आ रहे हैं यहाँ पे चूज करेंगे। जैसे ग्राम पंचायत से हम बिलोंग करते हैं, तो ग्राम पंचायत को हम सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद फिर कौन सा आपका पंचायत पड़ता है, एक सेकेंड, उसके बाद कौन सा पंचायत यहाँ पे पड़ता है, बहुत सारा पंचायत का लिस्ट को आ जाएगा। जितने भी आपका ब्लॉक में पड़ेगा पंचायत, तो सारा पंचायत यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे हम चूज कर लिए हैं अपना पंचायत। और उसके बाद यहाँ पे वार्ड नंबर डालना है, जो भी आपका गांव का वार्ड नंबर होगा वो यहाँ पे गांव का वार्ड नंबर यहाँ पे डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पे गांव का नाम डालना है,
तो गांव का नाम जो भी होगा यहाँ पे लिखेंगे और स्पेस बटन दबाएंगे, ऑटोमेटिक हिंदी में हो जाएगा। अगर आप इंग्लिश में ही रखना चाहते हैं तो इंग्लिश में ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम GWALI, जैसे हम ग्वाली लिख लिए। अगर हम चाहते हैं कि इसको हिंदी में करना तो स्पेस बटन दबाएंगे, ये देखिए हिंदी हो चुका है। और बहुत लोग है जो कि बड़े बड़े अक्षर में खाली सिर्फ इस तरह से ग्वाली लिख देते हैं, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पे डालना है, हिंदी इंग्लिश में दोनों में कोई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ भी आपका डाकघर पड़ता है पोस्ट ऑफिस, वो पोस्ट ऑफिस यहाँ पे लिखेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिख लिए हैं। अगर स्पेस बटन दबाएंगे तो देखिए हिंदी में हो गया। अगर यहाँ पे देखिए कुछ गड़बड़ मतलब कि गलत आ जाता है लिखकर, तो यहाँ से गूगल इनपुट टूल के मदद से आप यहाँ पे सही कर सकते हैं, हम पहले ही बता चुके हैं। और अगर देखिए समहारी हो रहा है तो यहाँ पे हा जो है हम काट देंगे, यहाँ पे लाके देखिए कट गया, अब हो गया समरीगढ़। तो उसके बाद यहाँ पे थाना हम चूज करेंगे, जहाँ भी थाना पड़ता है आपको जो थाना पड़ेगा वो थाना यहाँ पे चूज करना है। तो चलिए हम अपना थाना यहाँ पे चूज कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे पिन कोड डालना है, जो भी आपका पिन कोड हो वो यहाँ पे पिन कोड अपना डालना है। एरिया का पिन कोड जो भी हो, पोस्ट ऑफिस का पिन कोड वो यहाँ पे डाल लेना है। तो चलिए हम यहाँ से पिन कोड भी डाल लिए हैं। और उसके बाद यहाँ पे फोटो अपलोड करना है। तो फोटो अपलोड करना है जिसका साइज 100 KB से कम होनी चाहिए और JPG फाइल में होनी चाहिए या तो PNG में, और इसका सेल्फ अटेस्टेड फोटो होना चाहिए। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आपको फोटो पे साइन होना जरूरी है, नहीं तो आपका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से फोटो के यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। फोटो को हम यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। कहाँ गया कहाँ गया, एक सेकेंड, हाँ आ गया। यहाँ देखिए फोटो है, देखिए इस तरह से आपका देखिए खोल कर आपको, हाँ देखिए इस तरह से फोटो पे सिग्नेचर होना जरूरी है। यहाँ पे देखिए फोटो पे सिग्नेचर है ना, इस तरह से आपको फोटो पे सिग्नेचर करके या तो मोबाइल से फिर सिग्नेचर करके मोबाइल से खींच कर आप अपना 100 KB के अंदर, अगर मोबाइल से कर रहे हैं तो 100 KB के अंदर से बना लेना है और अपलोड कर लेना है। तो चलिए हम इसे अपलोड कर लेते हैं। चलिए अपलोड हो गया। और उसके बाद यहाँ पे निवास प्रकार यहाँ पे अस्थायी को सिलेक्ट करना है। आवेदन का उद्देश्य यहाँ पे अगर डालना चाहते हैं तो डाल भी सकते हैं, अन्यथा इसे छोड़ सकते हैं, इसे कोई जरूरी नहीं है। अगर डालना चाहते हैं कि किस काम के लिए हम बना रहे हैं तो डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अन्यथा आप छोड़ भी सकते हैं। और उसके बाद सबसे पहले आपको एक कैप्चर को यहाँ से एक बार रिफ्रेश कर लेना है, एक बार 2 बार रिफ्रेश कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे एक कैप्चर को डालना है 37 57 91, इतना हम डाल लिए हैं। तो चलिए अब सारा कुछ डालकर हम सब कुछ डाल लिए हैं। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है। चलिए हम अपना जल्दी जल्दी पहले नाम डाल लेते हैं, हम नहीं डाले थे। अब उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। तो मोबाइल नंबर डालने के लिए यहाँ पे डालनी है। उसके बाद नीचे आना है, अभी कहीं पे क्लिक नहीं करना है। नीचे आने के बाद यहीं पे एक बार क्लिक करना है। उसके बाद OTP आएगा, OTP को यहाँ पे फिल कर देना है 720877 720877, वैलिडिटी पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है। उसके बाद ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने फिर ये अच्छे से मिला लेना है, यहाँ पे कहीं गलत तो नहीं है। अच्छे से जांच करने के बाद यहाँ पे अटैच एनेक्चर पे क्लिक करना है। अगर कोई गड़बड़ी है तो एडिट पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट बहुत सारा आ जाएगा, जो भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है यहाँ पे पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड है, मतदाता पहचान पत्र है,
पेंशन दस्तावेज है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है आपके पास वो लगा सकते हैं। जैसे हम आधार कार्ड है मेरे पास, तो आधार कार्ड को हम सेलेक्ट किए हैं और आधार कार्ड को देखिए इस तरह से आपको दोनों एक ही पेज पे कर लेना है आगे पीछे का, और साफ साफ दिखना चाहिए, और उसके बाद यहाँ से अपलोड कर देना है। और इसका साइज 2 MB से कम होनी चाहिए। PDF या JPG PNG कोई भी फाइल में यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद सेव एनेक्चर पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख लेंगे अभी भी कोई गलती है तो आप पीछे जाके सुधार कर सकते हैं। उसके बाद फिर फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने देखिए एक रिसीविंग आ जाएगा। इसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या तो फिर यहाँ पे नीचे आएंगे एक्सपोर्ट PDF पे क्लिक करके अपना रिसीविंग डाउनलोड करेंगे। इस तरह से देखिए रिसीविंग है डाउनलोड हो जाएगा। अब यही आवेदन संख्या से आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड भी करना है। बनने के बाद जैसे आज 9/11/2025 को अप्लाई हुआ, और कितना तारीख को डाउनलोड होगा, 21/11/2025 को यहाँ पे डाउनलोड होगा। तो चलिए इसी तरह से आपको सारा कुछ करना है। और चलिए आपको अब जाति आय किस तरह से बनाना है वो भी हम यहाँ पे बता देते हैं। तो चलिए यहाँ पे फिर से इसी पेज पे आना है, एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेना है। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे समान प्रशासन विभाग पे आना है फिर से, और जो भी बनाना है, जैसे हमें जाति प्रमाण पत्र बनाना है तो इस पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद फिर अंचल स्तर पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे पुरुष महिला जो भी हो, यहाँ पे लिंग को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल, और उसके बाद यहाँ पे नाम डालना है। सेम प्रोसेस है जिस तरह से हम बताएं। एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पे मोबाइल नंबर पहले नहीं डालना है। आप सारा कुछ भर लेने के बाद, सारा कुछ भर लेंगे यहाँ तक, उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पे कहाँ गया मोबाइल नंबर, यहाँ पे डालने के बाद आपको यहाँ पे इसी पे क्लिक नहीं करना है, आपको स्क्रॉल बटन दबा के या तो नीचे आके यहाँ पे सारा कुछ डालने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है। ये पहले ही डाल लेना है, ये मोबाइल नंबर डालने वेरीफाई करने से पहले ये इस कैप्चर को एक बार रिफ्रेश करके डाल लेना है। इसमें क्या क्या और मतलब कि आपको अपलोड करना है ये बता देते हैं। जैसे कि यहाँ तक तो ठीक है, मोबाइल नंबर और अस्थायी पता। अगर जेंट्स के बना रहे हैं तो यहाँ पे दोनों सेम एड्रेस रहेगा। अगर कहीं दूसरे जगह रह रहे हैं अभी फिलहाल, यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे एड्रेस डाल सकते हैं, वर्तमान पता और अस्थायी पता। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिख रहा है वर्तमान पता और अस्थायी पता, जो भी है दोनों अलग अलग अगर डालना चाहते तो अलग अलग डाल सकते हैं। जैसे कि हम एक ही एड्रेस पे रहते हैं, अभी भी एक ही एड्रेस पे रहते हैं, तो यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, सारा कुछ सेम हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे अगर कोई महिला का बना रहे हैं, तो शादीशुदा महिला का, तो यहाँ पे सबसे पहले उनका मायके का एड्रेस यहाँ पे अस्थायी पता में डलेगा, सबसे ऊपर में ही जो भी उनका मायके का पूरा एड्रेस होगा, वार्ड नंबर, ये सब प्रखंड ब्लॉक सारा कुछ लगेगा। जो आपका लगेगा सेम उनका भी लगेगा, तो आपको सारा कुछ डाल लेना है। और उसके बाद फिर जहाँ उनका ससुराल हुआ है तो वर्तमान पता में डालेंगे ससुराल का। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे फोटो अपलोड करना है, पिन कोड और डाकघर डालना है, वार्ड नंबर, ये सब सारा कुछ। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा ये चेंजेस किया गया है, यहाँ पे पैसा, यहाँ पे जो भी अगर जो महिला का बना रहे हैं तो गृहिणी डालेंगे, और अगर कोई छात्र का अगर बना रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। और अगर कोई जेंट्स का बना रहे हैं जो मतलब कि घर पे रहते हैं, कोई काम वगैरह से प्राइवेट में करते हैं, तो आपको यहाँ पे किसान को सेलेक्ट करना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि कौन सा जाति से आप बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गैर आरक्षित, जो भी जिस भी जाति से आप आते हैं उस जाति को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे
जाति को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद फिर उपजाति अगर आता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए हम एक आपको लेकर दिखा देते हैं, पिछड़ा वर्ग लिए और उसके बाद यहाँ पे ले लेते हैं यादव और उसके बाद देखिए जाति में यादव हो गया। उसके बाद फिर उपजाति आपको क्या आता है, ग्वाला, अहीर, गौरा, घासी, मेहसर, जो भी आप आते हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कैप्चर को रिफ्रेश करके एक कैप्चर डालेंगे 3891 डालने के बाद अब ऊपर आएंगे। ऊपर आने के बाद सारा कुछ तो अब डल गया है, उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे कहीं क्लिक नहीं करना इधर उधर, आपको डायरेक्ट नीचे आना है। नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पे इतना दूर में कहीं पे आप एक बार क्लिक करेंगे तो देखिए आ जाएगा वेरीफाई करने के लिए। यहाँ पे OTP डालेंगे, वैलिड पे क्लिक करेंगे, वैलिडेट हो जाएगा। उसके बाद प्रोसीड पे डालेंगे, सेम टू सेम प्रोसेस है। और अगर डॉक्यूमेंट की बात किया जाए तो अगर जेंट्स का बन रहा है, अगर कोई स्टूडेंट का बनाना चाहते हैं तो स्टूडेंट का सिर्फ आधार कार्ड ही लगेगा। अगर जेंट्स का बन रहा है उसका भी आधार कार्ड ही लगेगा। अगर किसी शादीशुदा महिला का बन रहा है तो उनका मायके का आधार कार्ड और या तो पिता का आधार कार्ड यहाँ पे लगाना जरूरी है, तभी आपका अप्रूव हो पाएगा, नहीं तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि मायके का उनका भाई का आधार कार्ड और उनका या तो पिता का या तो माता का किसी का आधार कार्ड होना जरूरी है, जिसमें से कि उसमें उनका पिता का नाम दिखना चाहिए। जैसे उनका भाई के, जैसे कोई शादीशुदा महिला है, ठीक है, उनका भाई के आधार कार्ड पे तो उनका पापा का नाम होगा ही और एड्रेस भी वहाँ का सेम ही होगा। तो आपको भाई का या तो उनका माता का या तो पिता का, जिनका भी हो वो लगाना अनिवार्य। दोनों का एक ही पेज पे कर लेना है और PDF बना लेना है और दोनों को एक साथ मर्ज कर लेना है PDF को, ठीक है। अब आपका भी आधार कार्ड अपलोड करना पड़ेगा, महिला का जिन महिला का बना रहे हैं उनका भी आधार कार्ड अपलोड करना पड़ेगा, दोनों को मर्ज कर लेना है, ठीक है। तो इतना जाति में हो गया। और चलिए थोड़ा सा आय में भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। तो चलिए यहाँ से आय प्रमाण पत्र पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, आय प्रमाण पत्र का निर्गमन, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अंचल स्तर पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर यहाँ पे आएगा आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र। आपको जो भी लिंक है महिला पुरुष यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल, और यहाँ पे सारा कुछ वही सब डालेगा जो आगे बताए हैं, वही सब डालेगा यहाँ पे। और इसमें आपको एक चीज यहाँ पे पैसा यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो पैसा यहाँ पे वही, अगर कोई स्टूडेंट का बना रहे हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे और अगर किसी जेंट्स का बना रहे हैं, कोई काम उम करते होंगे इधर उधर, तो यहाँ पे फार्मर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। और अगर जो कोई शादीशुदा महिला का बना रहे हैं तो यहाँ पे हाउस वाइफ को सिलेक्ट करेंगे, गृहिणी, ठीक है। अगर कोई लड़की का भी बना रहे हैं तो अगर वो पढ़ रही है तो अभी यहाँ पे छात्र को ही सिलेक्ट करना है, ना कि गृहिणी को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो आपको छात्र को ही सिलेक्ट करना है। अगर किसी मतलब कि लड़की का बना रहे हैं तो आपको छात्र को सिलेक्ट करना है, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे उद्देश्य अगर डालना है तो डाल सकते हैं, अन्यथा इसे छोड़ भी सकते हैं। तो चलिए यहाँ से, यहाँ पे उसके बाद फिर सरकारी सेवा से आय कितना आता है। अगर सरकारी सेवा से अगर आय आता है तो यहाँ पे डालेंगे। व्यवसायिक आय से कितना आता है, जिसको बिजनेस बोलते हैं, अगर जितना आता है उतना डालेंगे। या फिर कृषि से कितना आय आता है यहाँ पे डालेंगे, जितना भी आता है। अन्यथा अगर जो ये सब उससे कोई सा विशेष स्रोत नहीं आ रहा है, कोई सा विषय मतलब कि हमें इनकम नहीं आ रहा है, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे अन्य में कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे हम 80,000 डाल लेते हैं, ठीक है, 80,000 डाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुल पे एक बार क्लिक करेंगे, 80,000 देखिए आ गया है। 80,000 90,000 मतलब डाल लेना है, ये सब के डालने का कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है। जिसका अगर आता है कृषि से आए तो डाल सकते हैं,
किसी का अगर सरकारी से आय आता है कुछ, मतलब कि वो डाल सकते हैं। सालाना पूछ रहा है, सालाना अगर 1,50,000 आ रहा है सरकारी सेवा से आय, या तो बिजनेस से आ रहा है तो बिजनेस से डालेंगे कि जितना भी आ रहा है वो सालाना एनुअल पूछ रहा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद कैप्चर को यहाँ पे रिफ्रेश करना है, एक बार 2 बार रिफ्रेश कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 82,51,37 यहाँ पे इतना डालने के बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल लेना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर हो 10 डिजिट का डाल लेना है। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आने के बाद उसके बाद यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे। ये देखिए ओटीपी जाएगा आपके मोबाइल पे। ओटीपी डालने के बाद आपको वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई हो जाएगा यहाँ पे। अब वेरीफाई होने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब प्रोसीड पे जब क्लिक करेंगे तो सेव एंड एनेक्चर आएगा, उस पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आएगा, और डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट आधार कार्ड ही अपलोड करना है। और एक बात यहाँ ध्यान रखना है, अब जाति भी बनाएंगे तो जाति बनाए या तो आय बनाए या तो निवास बनाए, आपको सेल्फ अटेस्टेड होना जरूरी है, ठीक है। फोटो पे सिग्नेचर होना अनिवार्य है, नहीं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इतना बात आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से आपको सिग्नेचर करना है, वो भी बता दिए हैं, दिखा दिए हैं। अगर अगर अनपढ़ व्यक्ति का अगर बना रहे हैं, जिससे अगर अनपढ़ व्यक्ति का अगर बना रहे हैं तो आपको इस तरह से अंगूठा लगा लेना है, ठीक है। फोटो पे बोलना, जिनका भी बना रहे हैं उनका अंगूठा लगा लेना है फोटो पे इस तरह से। जिससे कि हम दादा का एक बनाए हैं तो देखिए दादा का अंगूठा लगा लिए हैं। इस तरह से आपको अंगूठा लगवा लेना है और मोबाइल से खींच लेना है, और 100 KB से अंदर आपको ये फोटो बनाना है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट को, आधार कार्ड को 2 MB से कम रखना है, ठीक है। और दोनों देखिए जिस तरह से ये दोनों एक ही पेज पे है, जिस तरह से भी आगे पीछे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ही पेज पे रहना चाहिए, ठीक है। और इतना होने के बाद सारा डॉक्यूमेंट बन जाता है। उसके बाद आप पहले डॉक्यूमेंट बना लीजिए, उसके बाद आपको बारी बारी से जाति आय निवास कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। आप समझ गए होंगे किस तरह से आपको करना है, हम पूरी स्टेप बाय स्टेप बताएं सारा कुछ। तो चलिए, और एक बात यह और ध्यान रखना है कि जब भी आप अगर ऑनलाइन जाति आय निवास करते हैं तो कोशिश करिए कि 5 मिनट के अंदर ही अपना फॉर्म भर के सबमिट कर दें, नहीं तो आपका सर्विस लिस्ट मतलब आ जाएगा। आपको जितना जल्दी भरेंगे उतना जल्दी बढ़िया रहेगा, क्योंकि सर्विस लिस्ट आ जाता है आपको फिर से भरना पड़ेगा, या तो फिर रीडायरेक्ट पेज, एक ही पेज पे फिर से रीडायरेक्ट कर देगा। तो इसीलिए ये ऐसा होता है, बिहार का साइट है, ऐसा ही होता रहता है। तो आपको ध्यान रखना है कि 5 मिनट के अंदर अंदर अगर आप फॉर्म भर के यहाँ पे सारा कुछ करके सबमिट कर देंगे, प्रोसीड कर देंगे, तो आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका एप्लीकेशन आगे बढ़ेगा, सेव टू अटैच टू अनेक्चर आ जाएगा। तो हाँ, तो दोस्तों वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें इसी तरह का वीडियो देखने के लिए, क्योंकि जो भी हम बताते हैं वो लाइव प्रोसेस बताते हैं। तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह का नई वीडियो आपको देखने को मिले, और घंटी को दबा दें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास और वीडियो सबसे पहले आप देख सके। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।